स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट किया था और पेरेन्काइमा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पेरेन्काइमा क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी सेल्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है और क्या फंक्शन होते हैं। उस लेक्चर से आगे हम फर्दर अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू है हमारा कोलेनकाइमा। इसको हम क्या है स्थूल कोणोत्तक भी कहते हैं, क्योंकि नाम से पता चलता है कि जो स्थूलन मिलेंगे कहाँ पर, कोनों पर, किनारों पर, यानी जो इसकी कोशिकाएं होंगी वो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को जहाँ स्पर्श करेंगी वहाँ पर क्या है थिकनिंग्स मिलेंगी, स्थूलन मिलेंगे पैक्टिन के, जिसकी वजह से क्या है इसमें अंतर कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस हैं वो क्या है एब्सेंट मिलते हैं। तो बात करते हैं किस तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग होंगी, लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। सेल वॉल पर क्या मिलेंगे, थिकनिंग्स मिलेंगी। कभी कभी क्या है कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। अंतरकोशिकीय स्थान है इंटरसेलुलर स्पेस, वो क्या मिलेंगे एब्सेंट मिलेंगे। सेल वॉल वो क्या है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो ये क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इसकी कोशिकाएं किस तरीके की होती है। सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो इसकी जीवित होती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या बहुभुजीय होती है। इसकी कोशिका भित्ति पर क्या स्थूलन मिलते हैं। स्थूलनों की वजह से जो अंतरकोशिकीय स्थान है वो अनुपस्थित होते हैं और स्थूलनों को पाया जाना, जो इसके किनारों पर थिकनिंग्स मिलती है उनका पाया जाना इस ऊतक का क्या है कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होगी इस तरीके से। और ये क्या है कोशिकाएं कैसी होंगी, जीवित होंगी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ मिलता है। जो कोलेनकाइमा होता है वो मोनोकोट प्लांट एंड रूट्स, जड़, एक बीजपत्री पादप और जड़ चाहे एक बीजपत्री की हो या द्विबीजपत्री की हो, इनमें क्या होगा अनुपस्थित होगा। तो केवल कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा डाइकोट स्टेम में, डाइकोट स्टेम के कॉर्टेक्स में मिलेगा। और ये क्या है सतह पर ही उपस्थित होता है, प्लांट को क्या है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लचीलापन। कई बार क्या है कंपटीशंस में क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जो तूफानी हवाएं आती हैं उनकी वजह, तूफानी हवाओं की वजह से भी क्या है पादप झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। तो उन हवाओं का सामना करने के लिए जो पादप को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो क्या है कोलेनकाइमा, यानी स्थूल कोणोत्तक की उपस्थिति की वजह से क्या है उन तूफानी हवाओं का ये काष्ठीय पौधे क्या है सामना कर ले और वो झुक जाते हैं बजाय टूटने के। तो ये इसका क्या है डाइकोट प्लांट में इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स, यानी कितने प्रकार का कोलेनकाइमा होता है। पहला है एंगुलर, कोणीय कोलेनकाइमा। एंगुलर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो थिकनिंग्स होंगी वो कहाँ पर होंगी, जहाँ पर कोशिकाएं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी। इसमें पैक्टिन का जमाव उन स्थानों पर ज़्यादा होगा जहाँ पर कोशिकाएं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, जैसे धतूरा हुआ, सोलेनम हुआ, कुकुरबिटा हुआ। एग्जाम्पल धतूरा, सोलेनम, कुकुरबिटा। दूसरा है लेमिनर, लेमिनर कोलेनकाइमा में
जो पैक्टिन का डिपोजिशन होगा, थिकनिंग होगा, उसकी टेंजेंशियल वॉल्स पर ज़्यादा होगा, या कहते हैं यूनिफॉर्मली होगा टेंजेंशियल वॉल पर, और ये मिलेगा तुम्हारे रेफिनस में। फिर बात आई तीसरा, लेक्यूनर। लेक्यूनर मतलब लेक्यूना स्पेस को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इस प्रकार का कोलेनकाइमा होता है, इसमें पैक्टिन का जमाव कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थानों पर होता है, जिससे ये क्या है, स्थान बंद हो जाते हैं। ये मिलेगा आपके साल्विया हुआ, कुकुरबिटा हुआ, इनकी एपिडर्मिस के नीचे। अब बात करते हैं स्थूल कोणोतक के कार्यों की। तो ये क्या है, जो पादप के कोमल भाग होते हैं उनको लचीलापन या ये कहो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कभी कभी इसमें हरित लवक जब उपस्थित होता है तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। जनरली इसमें क्या है, रेयर केसों में ही हरित लवक मिलता है। जीवित है तो इसकी कोशिकाएं क्या है, विभेदन या कहो डी डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या है, वापस से डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन कर लेती हैं, और क्या है, वुंड हीलिंग में भी ये क्या है, कई बार सहायक होता है। तो ये जो हमारे टाइप्स थे किसके, कोलेनकाइमा के, इसके फंक्शन थे, इसकी कोशिकाओं के स्ट्रक्चर आदि के बारे हमने पढ़ा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टिश्यू की। नेक्स्ट परमानेंट जो टिश्यू है वो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, इससे पहले जो दोनों हमने स्थायी ऊतक पढ़े थे, मृत ऊतक और स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा, उन दोनों की जो कोशिकाएं थी वो क्या है, जीवित कोशिकाएं थी, यानी दोनों ऊतक किस तरीके के थे, जीवित। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पहला मुख्य विभेदन है दोनों के कंपैरिजन में, कि जो स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती है, यानी जो स्क्लेरेनकाइमा है वो मृत ऊतक होता है। बात करें इसकी कोशिका की और इसकी संरचना के बारे में, तो कोशिका इनकी क्या है, लंबी होती है, सक्रिय होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिसके ऊपर क्या है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो कई जगह इसकी कोशिका भित्ति में क्या है, गर्त, पिट्स भी पाए जाते हैं। दीर्घीकरण के पश्चात जो प्राथमिक कोशिका भित्ति पर क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन के डिपोजिशन होने के पश्चात क्या है, सेल वॉल इसकी क्या है, मृत हो जाती है। फिर जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं वो दृढ़, कठोर, जीवद्रव्य रहित मृत होती हैं, जो भी हमने बताया था। इनमें विभाजन की क्षमता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो कोशिका ऑलरेडी क्या है, डेड है, तो वो डिवाइड किस तरीके से करेंगे। अंतरकोश के स्थान, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें एब्सेंट होते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा है, मोनोकोट, डाइकोट दोनों प्रकार के प्लांट्स में मिलता है। अब बात आती है इसके टाइप्स की, कि दृढ़ ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, मुख्यतः दृढ़ ऊतक को हम क्या है, दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं, स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, यानी दृढ़ कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरिड्स बोलते हैं, और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स को स्टोन सेल भी बोल देते हैं। तो हमने दृढ़ ऊतक को दो प्रकारों में बांटा, स्क्लेरिड दृढ़ कोशिकाएं और दृढ़ ऊतक तंतु। अब बात करें, जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो गोलाकार होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पर
लिग्निन का जमाव होने के कारण इनकी जो मध्य की गुहा है वो क्या है, समाप्त हो जाती है, यानी या फिर अत्यंत सक्रिय हो जाती है। स्क्लेरिड्स हैं वो कई टाइप की होती हैं, जैसे ब्रैकिस्क्लेरिड्स कोशिकाएं मृदुतक के समान समव्यासी होंगी और ये क्या है, अखरोट, बादाम आदि की एंडोकार्प अंतःफलवृत्ति में पाया जाता है। ये नाशपाती तथा अमरूद की गूदेदार फलवृत्ति में भी मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, आपने देखा होगा इन फ्रूट्स को जैसे हम खाते हैं तो जैसे नाशपाती हुई, अमरूद हुई, तो हमें क्या करकरापन महसूस होता है, जिसको हम ग्रिटनेस बोलते हैं। ये जो ग्रिटनेस है वो किसकी वजह से मिलती है, इन्हीं की उपस्थिति की वजह से। इन सेल्स को क्या ग्रिट सेल्स या स्टोन सेल भी कहते हैं। दूसरे टाइप की स्क्लेरिड्स होती हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स। ये ऊतक छड़ के समान लंबी कोशिकाओं का बना होता है। जनरली ये क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के बीजों के बीज चोल में मिलता है। फिर नेक्स्ट टाइप है इसका ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। ऑस्टियो शब्द से पता चल रहा है कि किस तरीके का होगा, अस्थि की समान, यानी इनके सिरे अस्थियों के समान फूले हुए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हैकिया ओस्मेंथस। फिर ट्राइको स्क्लेरिड्स, ट्राइकोम वर्ड से आया है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्लेरिड्स किस तरीके से होंगी, रोम के समान होगी, और ये क्या है, हमारे जलोद्भिद पादपों में मिलती है। अब बात करते हैं दूसरा इसका जो है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर दृढ़ऊतकीय तंतु। की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं तथा दोनों सिरों पर क्या होती है, नुकीली। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का क्या मिलता है, डिपोजिशन मिलता है। जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल है वो मोटी हो जाती है। कोशिकाओं की भित्ति पर क्या है, गर्त उपस्थित होते हैं। गर्त क्या होते हैं, जब क्या है लिग्निन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल पर, तो कुछ स्थानों पर क्या है इसका डिपोजिशन नहीं हो पाता है ना, वो स्थान रह जाते हैं, उनको हम गर्त बोलते हैं। इनके जो तंतुओं की लंबाई है 2 से 3 मिलीमीटर होती है लगभग। बोहेमिया नीविया एक प्लांट है, उसके जो फाइबर मिलते हैं उनको हम रेमी फाइबर कहते हैं। वो क्या है, लार्जेस्ट फाइबर्स होते हैं या लार्जेस्ट सेल होती है, लेकिन ये क्या है, डेड होते हैं। इसकी जो लेंथ है लगभग 55 mm होती है। दृढ़ऊतक तंतु कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में पाए जाते हैं। पेरीसाइकिल में जब इनको मिलते हैं तो इनको पेरीवास्कुलर फाइबर्स बोलते हैं। जाइलम में मिलने वाले स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स को हम क्या है, इंट्राजाइलरी फाइबर्स कहते हैं। और फ्लोएम में मिलने वाले जो स्क्लेरेनकाइमेटस क्या है फाइबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर, बास्ट तंतु कहते हैं, जो फ्लोएम में मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपने कि जिनसे फाइबर हमें मिलते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसको हम क्या सनहेम बोलते हैं, कॉर्कस कैप्सुलेरस जूट फाइबर मिलता है, लीनम जिसको हम फ्लेक्स फाइबर कहते हैं, जो अलसी से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इनके यूजेज के बारे में। तो ये रस्सी बनाने, चटाई बनाने वगैरह वगैरह में ये काम आता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।